दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें इसमें निकालना है HCF और LCM जिससे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो जो पहल का क्वेश्चन है वो है 12, 15 और 21। ये तीनों को हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बुक को अब हटाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था 12, 15 और 21। तो हम सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सभी को अलग अलग निकाल देंगे। तो 12 को अलग निकाल देंगे और 15 को अलग निकाल देंगे और 21 को अलग निकाल देंगे। तो 12 को निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 6, और एक फिर 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 3, और एक 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से 15 को भी निकाल देंगे। तो ये 3 से लग जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 से लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 21 को भी निकाल देंगे। तो ये 3 से लग जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 से लग जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो जो हमें 12 के गुणनखंड आया, 15 के गुणनखंड आया, 21 के गुणनखंड आया, सबको हम बारी बारी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 को। तो 12 को जो गुणनखंड आया है वो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। इसी तरह से हम 15 को भी लिख देंगे। तो 15 का जो आया है वो 3 गुने 5 गुने 1। इसी तरह से हम 21 को भी लिख देंगे। तो 21 क्या आया है 3 गुने 7 गुने 1। तो जो इन संख्या में जो तीनों मिलता है उसको हम HCF बोलते हैं। तो हमें मिल रहा, देखिए यहाँ पे 3 3 मिल रहा, 3 3 मिल रहा। यहाँ पे देखिए 1 1 मिल रहा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 1 मिल रहा। और तो हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। तो इसलिए HCF बराबर HCF बराबर 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 3 गुने 1 बराबर 3। हमें HCF निकाल गया, ये तो ये भी आंसर हो गया। और हमें LCM की भी ज़रूरत है। तो LCM भी निकालना है। तो LCM हम निकाल देंगे। तो जो तीनों में मिला है, तीनों संख्या, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो 3 मिला था, 1 मिला था, और जो बच गया उसको भी हम लिख देंगे। तो 2 गुने 5 गुने 7 बराबर, तो हम इन सब को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो ये हो गया पहलका के आंसर। और इसी तरह से हम दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों जो दूसरा का क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29 है। तो हम इसको सबसे पहले इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो हम बुक को हटाते हैं और कॉपी पर देखिए। तो दोस्तों जो हमारा पहले हम 17 को निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से हम 23 को भी निकाल देंगे और 29 को भी निकाल देंगे। तो दोस्तों 17 तो लगेगा नहीं, ये तो 21 से लगता है, तो इसको हम 17 से लगा देंगे, ये आ जाएगा 1। 23 भी 23 से लग जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये भी 29 से लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों जो अब इन सब को जो गुणनखंड आया उसको हम लिख देंगे। पहले हम 17 के लिख देंगे। तो 17 के लिखेंगे तो 17 गुने 1 का। उसी तरह से अब हम 23 को भी लिख देंगे। तो आ जाएगा 23 गुने 1। इसी तरह से अब हम 29 को भी लिख देंगे। तो 29 का आया है 29 गुने 1। हमें निकालना है HCF और LCM। तो इसलिए HCF बराबर HCF निकालना है और LCM। तो जो इन संख्या में तीनों जो मिलता है उसको हम HCF बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 1 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो हमें जो HCF हो गया वो 1 हो गया। और अब हमको LCM भी निकालना है। तो LCM बराबर जो मिला जो संख्या उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, और जो बचा हुआ है उसको भी हम लिख देंगे। तो 1 गुने
17 गुने 23 गुने 29। तो दोस्तों जो इनको अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा, तो दोस्तों अगर इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1139। तो आंसर हो गया। इसी तरह से हम तीसरा का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आप तीसरा का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीसरा का जो प्रश्न है वो है 8, 9 और 25। इसको भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो हम बुक को हटा। तो दोस्तों जो तीसरा का प्रश्न था 8, 9 और 25, तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 8 के अलग निकाल देंगे और 9 के अलग निकाल देंगे और 25 को भी अलग निकाल देंगे। तो 8 को निकाल देंगे सबसे पहले, तो ये 2 से लग जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से 3 से लग जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 5 से लग जाएगा और ये 5 आ जाएगा, और ये 5 से लग जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। तो जो हमारा जो गुणनखंड आया 8 के 9 के 25 को, तो इसको हम बारी बारी से सबको लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 8 के लिख देते हैं। तो 8 के कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। इस तरह से अब हम 9 को भी लिख देंगे। तो 9 क्या आया है, 3 गुने 3 गुने 1 आया। इसी तरह से हम 25 को भी लिख देंगे। तो 25 क्या आया है, 5 गुने 5 गुने 1। और हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा इन संख्या में तीनों मिलता है उसको हम HCF बोल देते हैं। तो दोस्तों जो हमें तीनों मिल रहा है वो 1-1 मिल रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये तीनों मिल रहा है, वो 1-1 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो हमें HCF हो गया 1। और अब हमको ज्ञात करना है LCM। तो LCM बराबर, तो जो तीनों जो संख्या मिला है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद जो भी बचा हुआ संख्या उसको भी लिख देंगे। तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर। तो दोस्तों जो हमारा जो इसको गुना कर देंगे, जब इन सभी संख्याओं को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1800। तो ये तीसरा का प्रश्न के हो गया आंसर। तो दोस्तों अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। तो चौथा क्वेश्चन है HCF हमें दिया है 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी हमें HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम बुक को हटाते हैं और कॉपी पर देखिए कैसे बनता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है HCF बराबर 306,657 बराबर 9 है और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हमें दो संख्या दिया हुआ है, वो देखिए 300
6,657 दिया हुआ है बराबर HCF हमको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे। हमें ज्ञात करना है LCM 9 गुने LCM। तो दोस्तों अब हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे LCM बराबर LCM। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हम 9 जो HCF आया है उसको बटा में कर देंगे। तो 306 गुने 657 बटे 9 तो एक काट देंगे। देखिए यहाँ पे 3 तरीके 9 और एक कट जाएगा 100 2 दूनी 306 एक कट जाएगा 3 एकम 3 एक कट जाएगा 34 दिया 102 तो हमें बच गया 34 गुने 657 तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 22,338 आ जाएगा। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न का आंसर हो गया।